नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवार्निका है। आज मैं आपके सामने कुछ दिलचस्प कहानी पेश करने जा रही हूँ। किसी भी गलती के लिए क्षमा करें। इन कहानियों में मौजूद या वर्णित प्रत्येक कहानी, चरित्र, स्थिति आदि सभी कल्पना का काम है। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। एक बार की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से शहर में सैमुअल नाम का एक आदमी रहता था। सैमुअल इतिहास के प्रति रुचि रखने वाला एक सरल लाइब्रेरियन था। किसी को कम ही पता था, सैमुअल के मन में एक अद्भुत रहस्य छिपा था। वह एक समय यात्री था। सैमुअल का साहसिक कार्य तब शुरू हुआ जब उसकी नज़र पुस्तकालय के धूल भरे अभिलेखागार में एक प्राचीन, खराब हो चुकी किताब पर पड़ी। पुस्तक के पन्ने रहस्यमय प्रतीकों और रेखाचित्रों से भरे हुए थे, जो समय का पता लगाने के साधन का संकेत देते थे। लाइब्रेरियन की अतृप्त जिज्ञासा और दुस्साहस के स्पर्श के साथ उसने भीतर छिपे रहस्यों को समझना शुरू कर दिया। महीनों तक समझने के बाद सैमुअल ने पुस्तक में वर्णित रहस्यमय समय पोर्टल को सक्रिय करने की एक विधि का पता लगाया। इसमें चांदनी, विशिष्ट मंत्रों और पुस्तकालय के संग्रह के भीतर छिपे एक अलंकृत घंटे के चश्मे का एक दुर्लभ संयोजन शामिल था। उन्होंने एक दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपनी खोज का परीक्षण किया और उन्हें आश्चर्य हुआ। कमरा बदल गया और उन्होंने खुद को दूसरे युग में ले जाया हुआ पाया। सैमुअल का पहला साहसिक कार्य उसे प्राचीन रोम की हलचल भरी सड़कों पर वापस ले गया। वह कॉलेजियम की भव्यता को देखकर चकित रह गए। टोगा पहने नागरिकों के साथ घुल मिल गए और अतीत के स्वाद का आनंद लिया। यह समय की एक यात्रा थी जिसने अन्वेषण के प्रति उनके जुनून को प्रज्वलित किया। प्रत्येक नए साहसिक कार्य के साथ सैमुअल की यात्राएं अधिक साहसी और ज्ञानवर्धक होती गईं। उन्होंने पुनर्जागरण देखा और दा विंची से बातचीत की। वह एक राष्ट्र के जन्म के दौरान संस्थापक पिताओं के साथ खड़े रहे। सैमुअल ने इतिहास के विभिन्न पहलुओं की खोज करते हुए सीखा, हंसा और कभी-कभी रोया। फिर भी समय यात्रा के रोमांच के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आई। सैमुअल ने पाया कि अतीत में हस्तक्षेप करने के परिणाम होते हैं, यहाँ तक कि छोटे-मोटे परिवर्तनों का भी वर्तमान पर व्यापक प्रभाव पड़ा। वह नैतिक दुविधाओं से जूझ रहे थे, इतिहास को बेहतर बनाने के प्रलोभन और इसे बदतर बनाने के डर के बीच फंसे हुए थे। सैमुअल के सबसे गहन कारनामों में से एक उसे भविष्य में ले गया। उन्हें एक यूटोपियन समाज का सामना करना पड़ा जो अतीत की बीमारियों से मुक्त था। वहां उन्हें सद्भाव और प्रगति की संभावना का एहसास हुआ। बदलाव लाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह अपने समय में सकारात्मक बदलाव को प्रेरित करने के लिए ज्ञान और विचार वापस लाए। जैसे जैसे सैमुअल ने अपनी यात्राएं जारी रखीं, उन्होंने समय के गहरे रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने विरोधाभासों, कार्य कारण की प्रकृति और इतिहास के सभी क्षणों के अंतर संबंध पर विचार किया। प्रत्येक साहसिक कार्य न केवल दुनिया बल्कि अस्तित्व की पहेली का भी पता लगाने का अवसर था। सैमुअल के लिए वर्ष दशकों में बदल गए, जो दिन में लाइब्रेरियन और रात में समय यात्री बने रहे। उन्होंने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा था, गहन ज्ञान और मूर्खता के क्षणों का अनुभव किया था और अनगिनत व्यक्तियों से मिले थे जिनकी कहानियां इतिहास की टेपेस्ट्री में बुनी गई थीं। एक दिन जब सैमुअल अपने अगले साहसिक कार्य पर निकलने के लिए तैयार हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि उसके पास न केवल इतिहास देखने की बल्कि उसे आकार देने की भी शक्ति है। बड़ी विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ उन्होंने सकारात्मक बदलाव लाने, दूसरों की मदद करने और दुनिया की भलाई में योगदान देने के लिए अपनी समय यात्रा क्षमताओं का उपयोग करना शुरू कर दिया। समय के साथ सैमुअल के साहसिक कार्य जिज्ञासा की शक्ति, अस्तित्व की नाजुकता और समझ की स्थायी खोज का प्रमाण थे। विनम्र लाइब्रेरियन समय का संरक्षक बन गया था, जिसने यह सुनिश्चित किया कि अतीत के सबक भविष्य को एक उज्ज्वल भाग्य की ओर निर्देशित करें। और इसलिए समय यात्री के रूप में उनकी कहानी जारी रही, युगों के माध्यम से एक अंतहीन यात्रा। हर युग नए रहस्य, चुनौतियां और खोज पेश करता है,